और ये नए नए देशभक्ति का रंग चढ़ा है। और जिस दिन मैंने आपको बोला ना, जिस दिन टिकट थोड़ी सी बदली ना कहीं और, ये एक भी नहीं मिलेगा बीजेपी में। इनके झंडे भी बदल जाएंगे, इनके डंडे भी बदल जाएंगे। मुझे बता दो कि एमपी फंड का आज तक 1 रुपया यहाँ पे लगा हो। बस वोट लेने के लिए बताना है कि देश मेरे दिए हुए काम अभी तक शुरू नहीं किए गए। 6 से 7 महीने में तक उन्होंने काम ले लिए हैं, लेकिन 7 महीने हो गए आज तक उन्होंने काम नहीं किया। और वो काम लेने वाले कौन? जो खुद को बहुत बड़ा देशभक्त कहते हैं। जो डुप्लीकेट बीजेपी पार्टी आज जो बनी की है, ये डुप्लीकेट है। ओरिजिनल पार्टी ये थोड़ी ना। ये भंडार वाले बताएंगे, ये भंडार वालों को बताने की जरूरत है कि ओरिजिनल बीजेपी कौन थी। ये तो सारे भगोड़े हैं कांग्रेस और तब कहां थे जब मास्टर लालचंद जी बीजेपी का झंडा उठा के चलते थे? तब कहां थे ये? तब इनको देशभक्ति याद नहीं है। अगर मैं बताने शुरू हो गया ना किसका भाई, किसका चाचा और किसके पिताजी एनसी और कांग्रेस में रहे हैं, तो इनको अपनी औकात पता चला। आज बड़ी देशभक्ति इनको याद आ गई, आज बड़े बोलने लग पड़े कि हम देशभक्त हैं। जब मास्टर लालचंद जी अकेले झंडा उठा के चले थे बीजेपी के, तब कहां थे आप? तब आप कांग्रेस और एनसी के नीचे लगे थे, तब आप उनकी गुलामी करते थे। और आज भंडार वालों को आप बताओगे कि बीजेपी क्या है? बीजेपी अगर किसी ने खड़ी की तो भंडार वालों ने खड़ी की। जब बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को कोई वोट नहीं देता था तो भंडार से पेटियां फुल आती थी, और जैसे बनी पहुंचती थी उसके आगे पेटियां खाली जाती थी। तब उनको देशभक्ति याद नहीं है। ये नए नए बने हुए देशभक्त हैं, और ये नए नए देशभक्ति का रंग चढ़ा है। और जिस दिन मैंने आपको बोला ना, जिस दिन टिकट थोड़ी सी बदली ना कहीं और, ये एक भी नहीं मिलेगा बीजेपी में। इनके झंडे भी बदल जाएंगे, इनके डंडे भी बदल जाएंगे। और ये नए नए देशभक्ति का रंग चढ़ा है। और जिस दिन मैंने आपको बोला ना, जिस दिन टिकट थोड़ी सी बदली ना कहीं और, ये एक भी नहीं मिलेगा बीजेपी में। इनके झंडे भी बदल जाएंगे, इनके डंडे भी बदल जाएंगे। और ये जो आज बड़े जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं ना, मैं उनको बोल देता हूँ, कल को कोई पता नहीं किसके झंडे नारे लगाने पड़ जाए आपको जिंदाबाद के। याद रखो, मुंह उतना ही खोलना कि कल को मुंह दिखा सको, जुबान उतनी खोलना कि कल को जुबान मिला सको। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है। जब बात डेवलपमेंट की आती है, जब बात अपने इलाके की आती है, तो मिलकर चलना चाहिए। विरोध करो, लेकिन विरोध सही तरीके का होना चाहिए। जिस चीज की आइए बात करते हैं कि जनाब यहाँ पे लकड़ी के खंबे लगे हैं, तो आपके टाइम में सोने के खंबे लगे हुए थे क्या? आपने मुझे दी ये लकड़ी के खंबे, आपने मुझे दी ये टूटी हुई सड़कें, आपने मुझे दी ये खाली स्कूल, आपने मुझे दी ये खाली हॉस्पिटल, जो आप 10 साल में नहीं कर सके, और मेरे से उम्मीद करते हैं कि मैं 1.5 साल में सब कुछ कर दूं। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। जितनी कोशिश हमने 1.5 साल में की, इतनी आपने 10 साल में नहीं की होगी, और ईमानदारी से कर रहे हैं। हमारा समर्थन एक सरकार को है, और जिसका चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब ने हमारी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जितना पैसा रिलीज 1 साल में किया, इन्होंने 10 साल में नहीं लाया। क्यों ना करें उस आदमी की तारीफ जो हमारी बनी की डेवलपमेंट में हमारी हेल्प कर रहा है? क्या इस वजह से उसकी हम तारीफ नहीं करें कि वो एक मुसलमान है? क्या इस वजह से हम उसकी तारीफ ना करें कि वो एनसी पार्टी का है? अगर हमारी बनी की डेवलपमेंट में उमर साहब हमारा सहयोग कर रहे हैं, अगर फिर भी हम इस वजह से उनकी तारीफ नहीं करते हैं, तो फिर लगता है हम इंसान कहलाने के लायक नहीं। हमारा समर्थन तब तक उस सरकार के साथ रहेगा जब तक वो बनी की डेवलपमेंट कर रही है। जिस दिन उन्होंने डेवलपमेंट से मुंह फेर लिया, उस दिन हम भी उनसे मुंह फेर लिया। हम पार्टियों के चिमचे नहीं हैं, हम पार्टियों की गुलामी नहीं करते। ये करते होंगे पार्टियों की चिमचागिरी और पार्टियों की गुलामी, हम नहीं करते। हम बनी की डेवलपमेंट की बात करते हैं। मेरा हर एक दिन, हर एक सेकंड आपकी डेवलपमेंट के लिए होता है। जब से एमएलए बना हूं तब से लेके आज तक एक दिन भी घर नहीं बैठा हूं। हर दिन आपको मैं कहीं ना कहीं दिखूंगा। कल संदरूम था, आज भंडार हूं, कल कहीं और होऊंगा। और ये सफर तब तक चलता रहेगा जब तक आपने मेरे ऊपर कंधों पे ये जिम्मेदारी सौंपी है। आपने मुझे कोई राजा नहीं बनाया, आपने मुझे एक नौकर बनाया है। मैं आपका नौकर हूं चुना हुआ, और नौकरी ईमानदारी से की जाएगी, और की भी जाएगी और ली भी जाएगी। जो जो इस डिपार्टमेंट में है, जिन जिन का काम है काम करने का, वो ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें। ठेकेदार अपना काम ईमानदारी से करे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना काम ईमानदारी से करे। और जिस भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, तो वो याद रखें
कि वो बनी में रहने के हकदार नहीं होंगे। आज तक हिंदुओं के नाम पे वोट लिया गया, मांगे इन्होंने हिंदुओं के नाम पे वोट दिया? नहीं मांगे। मांगे ना इनसे कि हिंदू खतरे में है, हमने हिंदू राष्ट्र बनाना है, वोट दो, हमने भी दिया। चलो जी, हिंदू खतरे में, आप बचाते हैं वोट देके, क्या पता बच जाए है? अब हमारे मंदिर खतरे में हो गया, इन्होंने बोला मंदिर खतरे में है, चलो जी बचाते हैं। लेकिन आप बताओ ईमानदारी से, इन्होंने हमारे मंदिरों के लिए आज तक क्या किया? किसी सरकार ने, किसी भी जो हिंदुओं के ठेकेदार बने थे, क्या उन्होंने हमारे मंदिरों की डेवलपमेंट के लिए आज तक कभी कुछ किया? कभी कुछ किया? 3.5 करोड़ रुपया उमर साहब ने दिया है मंदिरों की डेवलपमेंट के लिए। 3.5 करोड़ रुपया इन्होंने 3.5 रुपए नहीं दिए होंगे। गढ़ माता मंदिर 50 लाख रुपया गढ़ माता मंदिर के लिए रिलीज किया, 50 लाख रुपया गुट्टू नाग मंदिर के लिए रिलीज किया, 50 लाख रुपया हमारे चोरी शिव मंदिर के लिए दिया, 50 लाख दोले माता के लिए, जोड़े माता के लिए, 50 लाख वहां हमारी दूसरी साइड एक नाग मंदिर है, गलेड नाग मंदिर, उसके लिए दिया 3.5 करोड़। क्या आप अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं या नई कार खरीदना? आपके शहर बनी में अब मिल रही है पुरानी गाड़ियों की भरोसेमंद सर्विस। यहाँ आप अपनी पुरानी कार को अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं और बेहतरीन कंडीशन वाली सेकंड हैंड कार आसानी से खरीद भी सकते हैं। ईमानदार डील, सही कीमत और भरोसेमंद सर्विस, यही है टर्बो ऑटोमोटिव, बनी की पहचान। आज ही विजिट करें टर्बो ऑटोमोटिव, बनी या बसौली में। खास बात यह है कि यहाँ लोन फैसिलिटी भी है उपलब्ध, जिससे आप आसान किश्तों पर अपनी पसंद की कार खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की, विजिट करें या कांटेक्ट करें 9622874163 और 8493887451।